अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है वो ईरान के हवाले से किस कदर खतरनाक किस्म के मामला हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है। अब ऐसी सिचुएशन में अल्लाह साहब ने जो है वो एक बहुत अहम अभी बयान जारी किया है जो कि सुनने से ताल्लुक रखता है और हम सबके दिल की आवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने हरमस का मामला हो गया, सीज फायर हो गया, ईरान ने खुशी में आके कहा कि हमने अपने हरमस खो दी और 12 घंटे नहीं गुजरे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बकवास करना शुरू कर दी, फिर आपने हरमस 24 घंटे के अंदर अंदर बंद हो गया। मतलब एक तो ये शख्स समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि कभी जो है वो अभी फिर कह रहे हैं कि वो पीर को मैं मीटिंग करूंगा और पाकिस्तान में मतलब मेरे ख्याल पीर के दिन मीटिंग यानी कल बोल को सीज फायर खत्म हो रहे हैं। ये शक आपको पता है कि इस्लामाबाद में क्या हुआ है? सुना है कि 2 से 4 जो है वो चार्टर्ड तैयारे आके यहाँ पर उतरे, जिसमें से जो कोई बहुत अहम शख्सियत उतरी है। क्या ये कोई रेसलिंग चल रही है? क्रिकेट का मैच हो रहा है कि आखिरी बॉल पे क्या होगा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मुझे जो लग रहा है अताउद्दीन साहब ने क्या कहा वो बताऊंगा, बहुत से सुनिए। मुझे ये लग रहा है कि ये सनसनी फैलाना चाह रहे हैं और ये आएंगे कल और डील फाइनल हो जाएगी, कहेंगे नो वॉर और शायद फिर अमन आ जाए, 1-2 साल के लिए सही आ जाए। इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से अमन कायम हो क्योंकि यहूदी है और साथ ही आपको पता है और जो चाहने वाले उनके पैरोकार वो भी दायरे फसादी। एक मैंने वीडियो देखी थी, एक लड़का था, कोई बड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे कि उस लड़के ने वीडियो बनाई है। कह रहे कि कुछ लोग जैसे मतलब उसने जो वीडियो बनाई है ना कि लोग कहते हैं कि यार ये नहीं होगी। मैं बताता हूँ कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा था और वीडियो उसने दिखाया जो है ना वो बिल्कुल उन लोगों को जवाब जो ये बात करते हैं वो कौन लोग क्या बात करते हैं वो मैं बताता हूँ। एथिस्ट जो है हो गए ना हमारे पाकिस्तान में काफी सारे, नहीं बेचारे इसराइलियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। उन लोगों को उसने जवाब दिया, कह रहे कि भाई मैं इनकी किताब खोल के बताता हूँ उसमें लिखा क्या। उसमें लिखा है इंसानों को मारो, मुसलमानों को मारो, कत्ल करो, बच्चों के बारे में, खवातीन के बारे में क्या क्या बातें लिखी हुई है। ये सिर्फ यही लिखा हुआ है कि अगर तुम ये करोगे तो ही तुम्हारा खुदा खुश होगा। और जाहिर है कि उन्होंने तो किताबों में रद्द-बदल किया, हर दौर में किया। पहले क्रिश्चियंस के भी किया था, फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसके बाद उनके खिलाफ कर दिया। ठीक है, ये चीज अब वो नहीं चाहता कि दुनिया में अमन कायम रहे, वो चाह रहे कि मेरा खात्मा हो, मुझे मैं वाजिब कर रहा हूँ अपने ऊपर, वो ये कह रहे हैं। नेतन्याहू और इस्राएली जो यहूदी हैं वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर वाजिब हो जाए कि दुनिया इनको मारे, खात्मा करे इनका। तो वो चीज है वो जाहिर के कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का वो कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं इसके ऊपर जो एक्शन ले रही है, वो बात जो आपका भाई कर रहा है, ठीक है, वही बात अल्लाह कर रहे हैं सबके भाई खत्म करो, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। अल्लाह का वास्ता यूनाइटेड नेशन क्या कर रही है? आपको पता है साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने क्या कहा, नाम एक तो मुश्किल है, कह रहे कि यूनाइटेड नेशन जो है टूथलेस जो वो है, जो तंजीम बनी हुई है, इदारा बना हुआ है, टूथलेस है, दांत नहीं है। इसको पकड़े हैं, इसको कुछ करे। उधर से ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है वो भी यही बात कर रहा है कि यार रो रहा है वो बंदा। ये कब से देख रहे हैं हम लोग कि मुसलसल कब तो भारत गली चल रही है, इजराइल मार रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। मतलब दोनों टेररिस्ट नेशंस हैं, दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी मचा के रखी है, वो ये कह रहे हैं। तो आप लोग एक बात बताइए, फिर क्यों पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान क्यों नहीं खुल के जो अमेरिका के खिलाफ बात कर रहा? कोई मुसलमानों में खुल के बात क्यों नहीं कर रहा? ईरान, यमन और लबनान के अलावा, ठीक है, और इराक 4, क्योंकि इनमें जंग चल ये जो है वो इस वक्त हालत जंग में है और हम हमारे ऊपर किसी भी वक्त जंग मुसल्लत हो सकती है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था अफगानियों को
ये तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। छठी का दूध तो नहीं, छठी का नस्वार याद दिलाएंगे उनको, छठी की चरस अफीम याद दिलाएं इनको, छठी का जो है नमक याद दिलाएं, क्योंकि नमक हराम फॉर्म में अल्फाज आपसे साहब ने बिल्कुल सही किया। अदालत साहब भी कह रहे भाई तो डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पे, और जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं अपनी हरकतों से बाज आ रहे, क्यों ये पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैला रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से कोई सियासतदान इस तरीके से खुल के बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है लेकिन है तो पाकिस्तान ही। किसी आप जमात इस्लामी के मुंह से ये बात नहीं सुनेंगे, आप फजल रहमान के मुंह से बात नहीं सुनेंगे, जितने भी हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, पार्टीज हैं, कोई बात नहीं करेगी खोल के। ठीक है, सियासी पार्टी को तो भूल ही जाए, ठीक है, वो नहीं कर रहे इस बात पे, क्योंकि ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया था, बेचारे को डिलीट करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो अमन की वजह से करना पड़ा था। ये जाहिर है कि भाई देखें हम साजिशी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब वो जाहिर है उसके दिन की बात ही ख्वाजा साहब की, मैं तो उसको सलूट करता हूं भाई, बिल्कुल सही किया, ठोक के रखो सारे को। लेकिन आखिर इन चीजों का हल क्या होगा? फाइनल व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, क्या होगा? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप बाद आ जाएगा? क्या ये सीज फायर कर देगा? मैं कह रहा हूं कि आज कमला हैरिस ने क्या कहा है कि इस्राइल ये नेतन्याहू इसको बार-बार पीछे पड़ा हुआ है कि इसको तबाह करो, तबाह करो, तबाह करो। उसका कह रहा है वो कि मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, जब खुद ही बयान देता है कि जब मैं चाहूंगा तब डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करेगा, जब तक मैं नहीं चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं बंद करेगा। अब जाहिर है कि नेतन्याहू फ्रंट पर है, उसको पता है कि इस्राइल में उसको कोई जो है उसका कुछ भी नहीं छोड़ सकता, उसके पीछे ताकतें लगी हैं। कौन सी? तेरा जो कैंडिडेट है वो लगी हुई उसके पीछे, वो वहां से उसको फंड कर रही है, तबाह करो, सारे दुनिया में तबाही हो कर रहे हैं। वो अगर ये कह के वो नहीं भी होते तब भी वो तो है ही बदकार, उन्होंने करना तब कर रहे हैं। अमेरिका उनका साथ दे रहे हैं, सारे जो जितने और ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशन वगैरह, देखे पता है क्या है, यूनाइटेड नेशन का जो वो है जो चेयरमैन है, मतलब जो अभी बड़े सॉरी, वो कह रहे हैं कि खत्म किया जाए जंग को। आपने फलस्तीन पे भी जब हमला हुआ था तब भी कहा था कि इसको बंद किया जाए, लेकिन नहीं हुई, ठीक है। लेकिन क्या है कि कौन करेगा? कोई तो उठेगा, बरतानिया उठे, ठीक है, फ्रांस उठे, स्पेन, इटली कोई उठे। ये भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर आप ईरान पे, फलस्तीन पे, लबनान पे या किसी एक नेशन पे भी तुमने या इसराइल ने कोई बम डाला ना तो तुम्हारे ऊपर खड़िया खड़ी कर देंगे। अमेरिका को ये जोम है कि मुसलमान मुझसे दूर हैं, इसलिए मुझ पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। रूस और चीन हमला नहीं करेगा क्योंकि उनको, अमेरिका को पता है कि ये यहीं तक महदूद है। अगर अभी रूस और चीन कह देता है कि हमने टारगेट लॉक कर लिए, और नॉर्थ कोरिया कहते हैं मैंने टारगेट लॉक कर लिया व्हाइट हाउस का, पेंटागन का, या फलानी जगह का, या फलानी जगह का, ऐसी बात कर रहा हूँ, तो जाके इनकी जो है ना वो हवा निकलेगी सही वाली। वैसे तो निकलती रहती है, अगौड़े पदौड़े जो है एक नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है। तो मतलब ये कि खाली प्रोटेस्ट करना। अब क्या आपको एक बात बताऊं, इनमें चालाकी क्या है? इजरायली जो है वो निकल के बाहर आ जाते हैं कि इसको नेतन्याहू को निकालो यहाँ से। लोग कहते हैं यार ये देखो कितनी बड़ी बात है कि वो खुद यहूदी होकर उसके खिलाफ है। नहीं नहीं नहीं, वो अपने कंट्री की जो है ना बची खुची जो जगह है उनको बचा रहे हैं बेसिकली। क्या करो हम यहाँ से आवाज लगा रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी मुझे लगता है कि चल रहा है, वरना ऐसे हालात पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, आवाम उठ के तख्ता उलट देती है हुकूमत का। यहाँ पर हो ही नहीं रहा अमेरिका में, कौन करेगा? ये करेंगे। उस कौम के अंदर जो है ना इतना दम नहीं है, ये चाह रहा है कि मेरे ऊपर जो है ना वो अब पता है क्या, डोनाल्ड ट्रंप का अरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको कौन अरेस्ट करेगा? इनका पूरा सिस्टम ही यहूदी संभाल लें तो कौन करेगा? मतलब वो तो उससे कह रहे हैं तुम करो, पीट हेग्सेट है, ये जेडी वेंस है, ठीक है, मार्को रूबियो है, ये सारे के सारे एक ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है वो यहूदी है, आपको देखिए, इवांका का पति जो यहाँ आया हुआ है। तो आप बताएं कि कभी ये हुआ है कि ये जिनको कोई उठाए पटके कोई इनको बोले कि भाई चुप कर ले,
कोई लगाम डालने वाला है? अल्ताफ हुसैन साहब यही चीज कह रहे, कोई लगाम डाले, कोई उठे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे जितने व्लॉग्स है ना, ईरान के हवाले से नकवी रिपोर्ट ग्लोबल पे पड़े हुए और यहाँ पर भी पड़े हुए, सारे देखे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ये यूट्यूबर उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हैं ना, वो सारी चीजें मैं पहले कह चुका हूँ। तो खुदा का वास्ता है कि जिनको क्या खुदा का वास्ता है, ये तो खुदा को गालियां दे रहे होते अपने, जिन जो अमेरिकन है जो गालियां दे रहे होते, क्या खुदा का वास्ता है। भारत मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान कंट्रीज, उसके अरब कंट्रीज खास तौर पे, इनको बोले निकलो, जा रहे हो तो जाओ, वरना तुम्हारे जहाज हम तबाह करेंगे, ईरान बाद में करेगा। इन्होंने अब क्या किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि जो अंडरग्राउंड माइंस बिछी हुई थी उनको जो है ना वो तबाह करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रोन छोड़े इसने। आप इसकी मेंटालिटी देखें, ये जंग रुकवाएगा। ग्लोबल पीस ऑफ शिट मिलना चाहिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ग्लोबल पीस ऑफ शिट। ये गालियां दे के लोगों से बात करता है, पास्टर्स और फलाने फलाने, इसको कोई बात करे इस तरीके से कि फलानी के बच्चे बनकर हरामी को बंद कर दे। अब मैं सुनना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के मुंह से एक चीज, ये इस दुनिया में क्या हरामीपन हो रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।